जैसा कि हमारे पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की थी, भूवैज्ञानिक समय सारणी जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो कि पृथ्वी के विकास को कुछ समयबद्ध चरणों में बांटता है। जीवों के विकास के क्रम के आधार पर, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, सबके विकास को एक क्रमबद्ध इतिहास के रूप में सारणीबद्ध किया गया है, जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। तो जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसमें पृथ्वी पर जीवों के विकास से लेकर के अब तक के काल को कुछ इराज में, या जिनको महाकल्प कहते हैं, उसमें बांटा गया है। इरा का मतलब होता है महाकल्प, जो मुख्य रूप से तीन होते हैं: सीनोजोइक, मीसोजोइक और पैलियोजोइक। इन तीन महाकल्पों में बांटा गया है। और आप देख रहे हैं कि प्रत्येक महाकल्प को फिर आगे कुछ कल्पों में या पीरियड्स में बांटा गया है। प्रत्येक महाकल्प में अनेक कल्प हैं। तो इन महाकल्पों या कल्पों को बांटने का जो आधार है वो ये है कि ये महाकल्प या कल्प किस अवधि में थे, कितने पुराने थे, और इस दौरान किस प्रकार की पादप जाति की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा, मैंने लिखा मिलियन ईयर एगो। ये महाकल्प और कल्प कितने पुराने थे, जैसे आंकड़े देख रहे हैं 1.6, 66.4, 134, ये सब मिलियन ईयर एगो। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो यहां पर ये, जैसे मैंने लिखा है 1.6 मिलियन ईयर एगो, यानी 1.6 मिलियन ईयर वर्ष पहले ये कल्प हुआ करता था, है ना। और आपको ध्यान में होना चाहिए 1 मिलियन बराबर होते हैं 10 लाख। चलिए, तो इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग मानी जाती है 5.5 अरब वर्ष पूर्व। और अब तक मिले प्रमाणों से यह ज्ञात हुआ है कि जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुई थी, जब प्रथम बार ऑक्सीजन का उद्भव हुआ था। तो आंकड़े जीवाश्मों के आधार पर हमें मिले हैं, लेकिन पृथ्वी का कुछ आरंभिक इतिहास ऐसा भी रहा है, उस अवधि में हमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं मिले हैं या जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो वो पृथ्वी का काल जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जीवन का कोई प्रमाण नहीं है, उसको नाम दिया गया है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जो इन तीनों से पहले था। अभी मैंने यहाँ पर नहीं दर्शाया, यहाँ पर मैंने 505 मिलियन ईयर एगो तक का दिखाया है, लेकिन उससे भी पहले जो काल था वो प्री कैम्ब्रियन काल था। और हमने यहाँ पर जो दिखाए हैं वो वही है जहां पर हमें जीवन का या जीवाश्मों का प्रमाण मिला है। तो आप चौथे महाकल्प में जोड़ सकते हो प्री कैम्ब्रियन, जहां पर हमें जीवन के कोई अवशेष नहीं मिले, फॉसिलाइजेशन नहीं हुआ है। चलिए, अब उसके बाद का जो काल है वो आता है पैलियोजोइक महाकल्प। पैलियोजोइक महाकल्प, पुनः पैलियोजोइक महाकल्प को 5 कल्पों में या पीरियड्स में बांटा गया है: पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलुरियन और ऑर्डोविशियन। इनकी अवधि भी दी गई है। ऑर्डोविशियन 505 मिलियन ईयर पहले था, ये 438, 408, कार्बोनिफेरस 360 और पर्मियन 286 मिलियन ईयर या वर्ष पहले ये काल हुआ करते थे। चलिए, इसमें से महत्वपूर्ण सिलुरियन, यह वो काल था जब पहली बार लैंड प्लांट के रूप में ब्रायोफाइट्स विकसित हुए। हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियस प्लांट कहते हैं, जो जल और स्थल दोनों की संधि या दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पहली बार ब्रायोफाइट्स नाम के पादपों का विकास हुआ
कहा, सिलूरियन पीरियड में, जो 438 मिलियन ईयर वर्ष पहले हुआ करता था। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेवोनियन। डेवोनियन में पहली बार फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट का विकास हुआ, जिसको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। और ये जो डेवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड है, उसमें तो टेरिडोफाइट्स बहुत अच्छी तरह से विकसित हो गए थे। लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, उसकी बहुत सारी जातियां जो हैं वो इस काल के दौरान विकसित हो गई थी। इसी कारण से पैलियोजोइक महाकल्प को कहते हैं द एज ऑफ सीड फर्न। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि बीजी फर्नों का यूज एज ऑफ सीड फर्न, बीजीय फर्नों का युग किसे कहा जाता है? पैलियोजोइक महाकल्प को। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि सीड फर्न, फर्न के नाम से ही क्लियर है, टेरिडोफाइट्स है। और ये डेवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस और पर्मियन में बहुत ज्यादा डेवलप हुए, इनके विशाल जंगल हुआ करते थे। तो पैलियोजोइक महाकल्प को एज ऑफ सीड फर्न या बीजीय फर्नों का युग भी कहते हैं। चलिए, तो ये तो कहानी थी 286 मिलियन ईयर पहले की। लेकिन उसके बाद पृथ्वी के वातावरण में कुछ परिवर्तन हुए। परिवर्तन कुछ ऐसे हुए कि अब जो है वातावरण नमी युक्त ज्यादा हो गया और पृथ्वी में कोयले का निर्माण ज्यादा होने लगा, परिस्थितियां कुछ बदली और उससे कुछ नई प्रकार की पादप प्रजातियों का विकास हुआ। तो पैलियोजोइक महाकल्प के पश्चात शुरू होता है मीसोजोइक महाकल्प, जिसको पुनः 3 पीरियड्स में बांटा गया है, क्रिटेशियस, जुरेसिक एंड ट्राइएसिक। इसमें से आप देख रहे हो जो ट्राइएसिक है उसमें जिम्नोस्पर्म का विकास ज्यादा हुआ। आरंभिक, हालांकि जिम्नोस्पर्म विकसित तो यही होना शुरू हो गए थे डेवोनियन वगैरह में, लेकिन सही मायने में इसका विकास हुआ ट्राइएसिक पीरियड में। और जुरेसिक पीरियड तक तो इसके विशाल जंगल थे, विशेष करके साइकेड्स के। आगे हम पढ़ेंगे साइकेड्स क्या होते हैं, साइकेड। इसीलिए मीसोजोइक पीरियड को एज ऑफ साइकेड्स कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, एज ऑफ साइकेड्स। तो मीसोजोइक पीरियड को एज ऑफ साइकेड्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइकेड्स या जिम्नोस्पर्म का बहुत ज्यादा बाहुल्य था। साइकेड जो है एक्चुअली जिम्नोस्पर्म है। हाँ, आपने एक मूवी का नाम सुना होगा जुरेसिक पार्क तो उस मूवी का नाम यहीं से आता है, जुरेसिक। ये हमारा एक टाइम पीरियड है जब डायनासोर हुआ करते थे और उस समय की वनस्पति जो मुख्यतः जिम्नोस्पर्म की थी, उस समय नुकीली पत्तियों वाले जिम्नोस्पर्म जड़ीनुमा थे, वो ज्यादा विकसित थे। उसका कारण भी ये था कि डायनासोर जो है वो हर्बेशियस डायनासोर के कारण वेजिटेशन का बहुत ज्यादा लॉस होने लगा, हानि होने लगी। तो वनस्पति ने भी बदलाव कर दिया, नुकीली पत्तियों वाले वनों का विकास हुआ, जिससे डायनासोर उनको आसानी से नहीं खा पाए। ये सह विकास का एक सिद्धांत है जो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। तो चलिए, ट्राइएसिक पीरियड में जिम्नोस्पर्म का विकास होने लगा और जुरेसिक में वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। नाउ कम टू क्रिटेशियस, बहुत इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्म का या फूल और फल वाले पौधों का विकास क्रिटेशियस पीरियड में आरंभ हुआ। और क्रिटेशियस पीरियड में तो ये विकसित हुए, लेकिन बाद में टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड में इनका बाहुल्य हो गया, डोमिनेंट हो गए, सबसे ज्यादा विकसित सुविकसित हो गए। इसीलिए सिनोजोइक पीरियड को क्या कहते हैं? एज ऑफ एंजियोस्पर्म। इसे आवृत बीजियों का युग कहते हैं।
इसे कभी कभी पूछा जाता है किस महाकल्प को आवर्त बीजियों का युग कहा जाता है, द एज ऑफ एंजियोस्पर्म, एंड दैट इज सिनोजोइक, जो दो भागों में बांटा गया है, क्वार्टनरी टर्शरी। क्वार्टनरी पीरियड 1.6 मिलियन ईयर पहले था और टर्शरी पीरियड जो है वो 66.4 मिलियन ईयर पहले था। पुनः रिपीट कर दूं, इन सबसे पहले जो था वो प्री कैम्ब्रियन था, जहां पर हमें जीवन का कोई अवशेष नहीं मिला है, और उसके पश्चात हमारा ये क्लासिफिकेशन आता है। तो कभी कभी तो ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति किस पीरियड्स में हुई, तो पर्टिकुलर पीरियड ध्यान में होना चाहिए, और उनका बाह्यता वाला महाकल्प कौन सा था, जैसे फर्न का पैलियोजोइक, साइकेड्स का मीसोजोइक और एंजियोस्पर्म का सिनोजोइक, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से बना लीजिए, हम आगे अगला टॉपिक लेंगे। चलिए, तो जीवाश्मों का या जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया का हमारे लिए क्या महत्व है, ये अब आप जान गए होंगे कि कैसे प्रारंभिक प्राचीन काल में पौधे कैसे रहे होंगे, उनके बारे में हमको जानकारी इनसे मिलती है। विज्ञान की वह शाखा वनस्पति विज्ञान की जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं पैलियोबोटनी। पूरा वनस्पति विज्ञान, भारत के लखनऊ में इसका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पैलियोबोटनी, और एक हमारे भारत के बहुत बड़े पैलियोबोटनिस्ट रहे हैं डॉक्टर बीरबल साहनी, उनके नाम पर ही वो इंस्टीट्यूट है, जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी जो लखनऊ में स्थित है। तो पूरा वनस्पति विज्ञान या पैलियोबोटनी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, और इसका महत्व स्पष्ट है कि इसके अध्ययन से हमें पादपों का विकासिक क्रम या उनकी जो हिस्ट्री है वो हमें समझ में आती है कि किस तरह से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बने, किस अवधि में बने, उस समय क्या वातावरणीय दशा थी। यहाँ पर मैं कुछ और शब्द क्लियर करना चाहूंगा कि अभी जो जीवित पादप है उनका नामकरण तो आसान है, आपने कैरोलस लिनियस की पद्धति पढ़ी है, द्विनाम पद्धति, लेकिन जो जीवाश्म मिलता है उसमें जो अंग मिला उसका नामकरण किया जाता है। जैसे पत्ती मिली तो उसका नाम, अगर तना मिला तो उसका नाम, अगर जड़ मिली तो उसका नाम, बीज मिला तो उसका नाम, और अगर कोई जनन संरचना मिली है तो उसका नाम। तो यहां पर शब्द काम में आता है फार्म वंश, इसको कहते हैं फॉर्म जीनस, यानी किसी जीवाश्म का नामकरण करते हैं तो जो अंग मिला उसका नामकरण करते हैं। और मान लो जैसे कुछ यहां पर प्रत्यय हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए, जैसे कुछ प्रत्यय आपके बार बार जो यूज में आएंगे, जैसे डेंड्रोन, फिल्लम, स्ट्रोबस, स्पर्मम। चलिए, तो डेंड्रोन, यदि हमें कोई स्तंभ मिलता है
तो उसका नामकरण जब करते हैं तो पीछे डेंड्रोन प्रत्यय लगाते हैं। यदि पर्ण मिलती है तो फिल्लम प्रत्यय लगाते हैं। यदि शंकु या जन्नांग मिलते हैं तो उसके पीछे स्ट्रोबस शब्द लगाते हैं। और यदि बीज मिलते हैं तो उसके पीछे स्पर्मम लगाते हैं ना, जैसे लेपिडो डेंड्रोन, लेपिडो फिल्लम, लेपिडो स्ट्रोबस। अब ये कुछ टेरिडोफाइट्स के फॉर्म जीनस है जो जिसके जीवाश्म मिले हैं, तो इसका इस तरह से इनका नाम रखते हैं। तो लेपिडोडेंड्रोन अगर नाम है तो क्लियर होना चाहिए कि किसी स्तंभ का जीवाश्म है। लेपिडोफिल्लम नाम है तो स्पष्ट होना चाहिए कि वो जीवाश्म किसी पत्ती के रूप में है। अब वो किस पौधे का वो अलग बात है, लेकिन नाम उसका प्रत्यय फिल्लम के रूप में होगा। तो ये हुआ दैट ऑल अबाउट फॉसिल, फॉसिलाइजेशन एंड पैलियोबोटनी।